पहले थोड़ा मैं साइलेंस करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आज हमारे फिल्म रहस्य का डीवीडी लॉन्च है, जैसे कि आप देख सकते हैं। खुशी की बात यह है कि फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है, अभी 10वां हफ्ता है और साथ साथ में डीवीडी भी लॉन्च हो रही है इस तरह से। तो अब जिन्होंने फिल्म देखी है वो भी डीवीडी खरीद के देख सकते हैं वापस, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हमने डाले हुए हैं। जैसे कि फिल्म पर जो केस हुआ था, जो लिटिगेशन हुई थी, उसकी काफ़ी डिटेल इस डीवीडी में है, जो जाहिर है कि आपको थिएटर में नहीं दिखेगा। और हमने कुछ स्टोरी बोर्ड्स भी डाले हुए हैं जो फिल्म स्टूडेंट्स के लिए एक सहायक होता है, हेल्पफुल हो सकता है फिल्म स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो फिल्म जो आप देख रहे हैं उसको दरअसल पेपर पे कैसे बनाया गया था, जो शॉट्स थे वो कैसे डिजाइन किए गए थे। तो बस अभी मैं मेरे एक्टर्स टिस्का चोपड़ा और के मेनन जी को कहूँगा कि कुछ बताएं फिल्म के बारे में। कुछ नहीं, बड़ी खुशी है डीवीडी निकल रही है इस फिल्म की। दरअसल मेरा मानना ये है कि जब डीवीडी निकलता है ना तो फिल्म की उम्र लंबी हो जाती है, और अच्छी फिल्म हो तो वो ताउम्र रहता है मामला। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी फिल्म बनाना चाहेगा वो 3 दिन के धंधे के बजाय मरणोपरांत वो फिल्म देखा जाए, इस प्रकार से अगर इरादा लेकर बनाए तो उसकी डीवीडी बनती है और वो लोग उसको बाद में देखते हैं। अब 3 दिन में हिट एंड रन केस करना हो तो उसकी डीवीडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रखने लायक नहीं होता। कुछ फिल्में हैं जो जिसकी आप डीवीडी रखना चाहेंगे। मेरा जो सिलसिला रहा फिल्मों का, मुझे पता है कि कुछ 13-14 फिल्में हैं जो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि वो उसकी डीवीडी रखी जा सकती है। उसमें से एक रहस्य है। तो इसलिए बड़ी खुशी है जब डीवीडी निकलती है फिल्म की, और एक जायज़ फिल्म की डीवीडी निकलती है। अनुभव के साथ अभिनय की इसका मतलब आपकी फीलिंग वेरी थ्रिल्ड। कोई अपेक्षा नहीं थी कि 10 हफ्ते फिल्म थिएटर्स में चलेगी, क्योंकि जिस तरह से फिल्म रिलीज़ हुई, जिस तरह से इसकी दुनिया में ये आई, वो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा था। 2 दिन पहले तक हमें पता ही नहीं था कि फिल्म रिलीज़ होने वाली है या नहीं, और फिर जब रिलीज़ हुई तो हमें लगा कि क्योंकि पब्लिसिटी उतनी नहीं हम कर पाए जितनी हम करना चाहते थे, तो फिर फिल्म अभी भी चल रही है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि ये 10वां हफ्ता है। सो इट्स फैंटास्टिक दैट पीपल कैन नाउ वॉच इट, क्योंकि आई फील कि ये डीवीडी पे भी बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये उस तरह की फिल्म है जो लोग घर पे बैठ के भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। एंड मनीष हैज पुट इन सम स्पेशल फीचर्स, सो दैट विल आल्सो बी वंडरफुल। कई सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म रिलीज हुई, देन अब आज हम इस मौके पर हैं। तो जब आपने सोचा था कि जब स्टार्टिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे, आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे, अच्छा सर आपने सोचा था? मेरी अपेक्षा तो थी, मेरी ये डिज़ायर तो था, लेकिन कभी कभी ये भी ख्याल आया था कि शायद ऐसा ना हो। कभी कभी ये भी ख्याल आया था कि शायद ये फिल्म रिलीज ही नहीं होगी और डब्बे में ही पड़ी रहेगी। कई बार ये भी शंका भी हमारे दिल में आई थी, क्योंकि इस फिल्म के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी। लिटिगेशन थी जो 3 दिन पहले, रिलीज के 3 दिन पहले उठी थी, सिर्फ हम जीते थे केस। तो इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है कि ना कि फिल्म 10 हफ्ते चल चुकी है थिएटर में, कि अब डीवीडी भी रिलीज हो रही है। और जैसा कि के जी ने कहा, डीवीडी, मेरा मानना यह है कि आज के दौर में डीवीडी एक इतिहास के पन्ने की तरह होती है। वो फिल्म को एक शेल्फ लाइफ देती है, जैसे कि हम एक किताब होती है, जैसे रामायण महाभारत, ये जो युगों पहले लिखी गई थी, वो आज भी एक किताब के रूप में हमारे पास रहती है। इस तरह से जो डीवीडी है वो एक फिल्म को सालों साल जिंदा रखती है। तो जो हम फिल्म मेकर्स हैं जो एक इतिहास बनाना चाहते हैं, जो ना कि बस एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो आके निकल जाए, कुछ पैसे कमा के चली जाए, वी वॉन्ट टू मेक फिल्म फॉर पोस्टेरिटी, वी वॉन्ट टू क्रिएट हिस्ट्री। तो इस तरह से डीवीडी रिलीज जो होता है हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है दैट वे। तो हम एक्सपेक्टेशन रखें कि सीक्वल या पार्ट 2 भी बनाएंगे आप? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ये सोच रहा हूं, और मेरा पहले से ही ये आइडिया था, जो मैंने के जी के साथ शेयर भी किया था जब इनको स्क्रिप्ट सुनाई थी मैंने, कि हो सकता है कि मैं रहस्य को एक फ्रेंचाइज बनाना चाहूं, जिसमें हम हमेशा एक किसी केस को लेंगे और केस को लेकर फिक्शनलाइज कर एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री हुआ या एक थ्रिलर टाइप की फिल्म बनाएंगे, और उसको एक फ्रेंचाइज होगा।
तो ये मेरे दिमाग में आइडिया तो जरूर आया है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की है अभी, क्योंकि अब तक तो मैं इस फिल्म के रिलीज, पीआर, डीवीडी लॉन्च वगैरह वगैरह सब जो एक्टिविटीज है इसी में मैं अब तक बिजी रहा हूं, तो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है इस तरह सोचने का। लेकिन ये आइडिया जरूर हम सबके दिमाग में है। तो पार्ट 2 में मतलब मैडम और सर होंगे या कुछ चेंजेस भी लाएंगे आप? वो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा उसके बाद उसका ये फैसला होगा। इसका जवाब मैं देती हूँ। सर तो पक्का होंगे, क्योंकि सर मनीष की हर फिल्म में होते हैं, तो मेरा अभी मालूम नहीं, पर के जी जरूर होंगे। मतलब आपका डाउट क्यों है? नहीं, डाउट ऐसा नहीं है, पर मैं कह रही हूँ कि ये गारंटीड है, मैं अभी से आपको बता सकती हूँ। गारंटी। चलिए के और टिश्का, आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक बार और बेहतरीन, एक बार कहा जा सकता है कि बेहतरीन पारी फिर से खेल दी, लेकिन जो कंट्रोवर्सी साथ में जुड़ी रही उसकी वजह से वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाया, वो इनाम नहीं मिल पाया, तो डीवीडी उस पर जस्टिफाई करेगा, उस पर इंसाफ करेगा? मेरा मानना है कि इंसाफ जो है आखिरकार हो ही जाता है, और ये उसी का सिलसिला है। जहाँ तक डीवीडी का सवाल है, जैसी ही डीवीडी मार्केट में आएगी, देखो ये रहस्य जो है ना, इसकी विनम्र शुरुआत हुई एक तरह से जाए, और मोस्टली बिकॉज कंट्रोवर्सी हुई थी और नाजायज़ तरीके से, जिसको हम अपना बम्बई भाषा में बोलते हैं फालतू का जो है केस में डाला गया था, तो वो तो चलता रहा। अब डीवीडी आने से क्या हो ना कि थोड़ा सुकून मिल गया कि लोग जाकर खरीदेंगे उस चीज़ को और घर में बैठ के आराम से देखेंगे उस फिल्म को, और उसके लिए ना तो हमको कुछ ज़्यादा आवाज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपने देख ली तो आप 3-4 लोगों को और बोल देंगे, और रिलायंस जैसी कंपनी पीछे है इस कार्यक्रम के, तो आई एम श्योर प्रॉपर पब्लिसिटी भी होगी उस चीज़ की। तो बस और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हमें हम बहुत ही श्योर हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, तो बस दैट्स इट। 10 हफ्ते हो गए हैं, 10 हफ्ते का सफर हो गया, और वो फिल्म तभी टिक पाती जब उस फिल्म के कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो। तो 10 हफ्ते की जो जर्नी हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अगर सीक्वल बनता है तो ऐसा कौन सा पॉपुलर केस होगा जिसे आप छोड़ेंगे? अगर बच्चा पैदा करने के पहले ना आप ये जेंडर नहीं पूछ सकते, वो ये इलीगल है और वो गलत है। तो हम आगे निकल गए, हम डीवीडी की बात हो गई, अब उसके आगे की सोचनी है। वही मैं कह रहा हूँ, आगे का जो बच्चा आएगा उसका जेंडर नहीं पूछ सकता। अगर मैं केस बता दूं तो वो बनने से पहले ही फिर से केस हो जाएगा, लिटिगेशन हो जाएगी, फिर से लिटिगेशन हो जाएगी, पहले से वो अबॉर्शन हो जाएगी पहले। जो कंट्रोवर्सी बाद में मिली है, अगर वो पहले मिलेगी तो फिल्म के लिए अच्छा होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। ये कंट्रोवर्सी तो फिल्म के लिए अच्छी नहीं थी, जो हमारे साथ हुई, जो लिटिगेशन हुई वो तो अच्छी नहीं थी, उससे तो नुकसान ही हुआ। अच्छा, जो आपने कहा 10 हफ्ते फिल्म चली है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई फिल्में हमारे साथ रिलीज हुई थी, कई फिल्में हमारे बाद रिलीज हुई थी जिनकी बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, जिनकी मार्केटिंग भी बहुत हमारे से 100 गुना ज्यादा थी, बहुत तगड़ी मार्केटिंग थी। वो फिल्में आई, निकल गई, लेकिन हमारी फिल्म अब तक बरकरार है 10 हफ्ते। तो ये एक बहुत ही ये एक माइलस्टोन है मेरे सोचने में, एक माइलस्टोन है। ये साबित करता है कि जो अच्छा कंटेंट है वो आखिरकार चलता है, ना कि स्टार पावर या मार्केटिंग मसल। जो अच्छा कंटेंट है वही चलता है, और आपके पास अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो उसको आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी स्टार पावर दे दो, वो नहीं चलने वाला है। तो इससे एक मिसाल खड़ी होती है इंडस्ट्री में कि अच्छे कंटेंट को बैक करना चाहिए। सर, हमने अभी हाल ही में देखा कि आपकी हैदर फिल्म को कई सारे नेशनल अवार्ड मिले, तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें कि इस फिल्म को भी मतलब नेशनल अवार्ड के लिए भेजा जाएगा और ये फिल्म भी इस लायक होगी? हमने भेजा है नेशनल अवार्ड के लिए, हम भेज चुके हैं फिल्म को। तो हमारी अपेक्षा तो यही है कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आना चाहिए, और बाकी सारे जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं, क्रिटिक्स अवार्ड्स हैं, उसमें भी हम जरूर भेजेंगे। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने सुना है कुछ कॉमेडी फिल्म कर रही हैं आप, तो कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अगर रहस्य के साथ साथ मेरी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, किस्सा। दोनों में काफ़ी सीरियस किस्म के रोल्स थे, तो मुझे लगता है कि एक एक्टर एक सिंगर की तरह एक ही राग में नहीं गाना चाहता, वो अलग अलग जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। कॉमेडी एक चीज़ है जो स्पॉन्टेनियसली मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आई थिंक आई हैव अ फनी बोन,
पर वो दिखाने का या दर्शाने का मुझे मौका नहीं मिलता एक्सेप्ट ऑफ सेट, ऑफ स्क्रीन. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट 2 कॉमेडीज आई एम डूइंग नाउ, एंड एक सटायर है पॉलिटिकल और दूसरा एक रोमांटिक कॉमेडी है. So these are the 2 films that are. माँ का कैरेक्टर तो नहीं होगा ना फिल्म में? अगर अल्लाह की तौबा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बस हो ये गया. सवाल तो मेरे जहन में भी, Oh God. इतने पीछे जाके क्यों रोल पकड़ना जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, चांसेस हैं कि आप माँ ना बने, किसी की बड़ी बहन ना बने, इसके अलावा हीरोइन बने, तो वो ऑप्शंस क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं? इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर आप माँ के किरदार से या बड़ी बहन के किरदार से अगर सारी दुनिया आपको अप्रिसिएट करती तो प्रॉब्लम क्या है? चुप रहे। मतलब पहले आप आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए. फिर वो मैं सही पूछ रहा है। आप तर्क कर लीजिएगा। हाँ ये मुझे कौन सा सवाल का जवाब दूं? अब मेरे सवाल से शुरू करिए, जवाब वहां तक आएगा, लेकिन तो आपका सवाल फिर से रिपीट कीजिए. मेरा सवाल ये है, जो इसका सवाल था उसी को मैंने ऐड ऑन किया है कि मैडम आप हीरोइन क्यों नहीं बनती? हीरोइन क्यों नहीं बनती? मतलब हीरोइन है क्या और क्या है ये? नहीं, कैरेक्टर के साथ आप ऐसा लीड सोलो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरी पहली फिल्म में जब उन्होंने मुझसे कहा कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट टाइप की जो 3-4 पेज थे उन्होंने मुझे पकड़ा दिए और कहा कि मैडम ये आपके ये है, तो मैंने कहा इतने ही सीन है? तो और कहा क्या है सीन्स? तो उन्होंने कहा पर 4 गाने हैं आपके. तो यू नो एज एन एक्टर मुझे गानों से और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई लव टू सिंग एंड डांस, बट द पॉइंट इज कि द ट्रेनिंग इज थिएटर, द ट्रेनिंग इज टू बी वांट टू डू समथिंग जिसके साथ आप जूझ सको एज अ रोल, स्लीप वॉक नहीं करो. तो आई थिंक द पॉइंट इज दैट आई वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. कहानी ये भी है कि जब आप मिलने आई थी, इस फिल्म का नरेशन सुनने आई थी, जिस लुक में थी, चश्मा लगाए हुए थी और उसी लुक में उन्होंने फाइनल कर दिया. बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं. इन्होंने एक मोटी सी फाइल निकाली और उसके अंदर अलग अलग एक्ट्रेसेस के छोटे छोटे कपड़ों में फोटोज मुझे दिखाई कि ये तरह का कैरेक्टर, उनको लगा कि ये मदर कैरेक्टर्स करके थक गई होगी तो मैं इसको कुछ ग्लैमरस रोल देता हूँ तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगी. तो मैंने फोटोग्राफ्स देखी और मैंने कहा कि रोल तो बताइए. तो इन्होंने रोल बताया तो आई टोल्ड हिम कि ये तो मुझे नहीं लग रहा. बट आई कॉल्ड हिम बैक 2-3 days later and I told him that I want to do that other role. So he said that okay, let me think about it. So he called me back in the evening. He said okay, you do that role because you're very excited. चश्मे का प्लान कोई नहीं था मेरा. I came to shooting, ये मेरी नॉर्मल लुक है, मैं ऐसी भयानक दिखती हूँ. तो he saw me like that and he said you keep the glasses. You तो वो मेरे पर्सनल चश्मे हैं जो मैंने पहने हुए हैं. तो ये है स्टोरी. दरअसल मैंने इनकी फिल्म देखी थी दिल तो बच्चा है जी. तो उसमें ऐसा था कि एक मैरिड वुमन है और उनका किसी के साथ अफेयर होता है और वो एक सेडाक्ट्रेस जैसी है. तो मैंने वो देखी थी तो मुझे वो रोल बहुत पसंद आया था. तो एक किरदार था मेरी फिल्म में जो उस तरह का था, तो मैंने इन्हें वो ऑफर दिया. वो इन्हें कुछ पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे ये वाला रोल करना है. उन्होंने ऐसा कहा. तो मुझे वो थोड़ा कन्विंस नहीं हुआ. मतलब नहीं, आप इसमें ठीक बैठेंगी. तो इसलिए मैं उनको वो कॉस्ट्यूम दिखा रहा था. बट शी वॉज वेरी कन्विंस कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस. तो फिर 2-3 दिन के बाद वी बोथ डिसाइडेड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है आप कीजिए. और अच्छा जब ही था ना मनीष? हाँ, देखना 10 हफ्ते तो चली गई. गुड डिसीजन. फिर जो सेडक्टर्स का रोल था वो आके फिर मीता वशिष्ठ ने निभाया. ठीक है सर, आप कुछ अगर हेरा फेरी 3 के बारे में अगर कुछ बताएंगे आप? हेरा फेरी 3 अभी तक कंफर्म नहीं हो गया. वो न्यूज़ छाप दिया उन्होंने. अच्छा। हाँ, अभी तक कंफर्म नहीं है. अब जब कंफर्म हो जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे और जब डेट्स आ जाएंगे, तब जाकर के मैं कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ, है ना. बाकी वो सिंग इज ब्लिंक कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके पैसे आ गए. बाकी के नहीं. हाँ, कुछ कहना चाहते तो बस इतना ही है. हेरा फेरी बाकी सब. डीवीडी लॉन्च के बाद कहीं हमें सक्सेस पार्टी भी देखने को मिलेगी? हो चुकी. और अगेन 10 अब डीवीडी की सक्सेस पार्टी. डीवीडी की सक्सेस पार्टी. वो रिलायंस वाले देंगे. अच्छा, अगली फिल्म बनाए कि नहीं बनाए इसी में है? इस सिलसिला ऐसा लंबा हो गया है ना. चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. थैंक यू. डीवीडी और दर्शक. यार तुम्हारी आवाज बड़ी बुलंद है यार, कैसे तुम्हारी आवाज. अच्छा, बेस वॉइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आ जाओ भाई, इसको आना है. एक सेकंड होल्ड ऑन. जो है वो सिंग इज ब्लिंग, और अगर हेरा फेरी 3 करो तो आके वर्कशॉप कर लेना. हाँ, बिल्कुल. हाँ ठीक है. क्या नहीं करना वो सीख लूंगा. We'll start the video now. अभी ये क्या था फिर? So this stills. ओ दिस स्टिल्स के लिए हम लोग इतनी अच्छी लाइंस बोल रहे थे. वो नॉनसेंस.
चलो ये तो बड़ा अच्छा वाला था। स्टार्ट। Yes, बोलो सबका। Roll. ओके, सो नाउ वी आर प्रीटी सॉर्टेड। फिल्म रिलीज हो गई है, थिएटर्स में आ गई है, डीवीडी भी रिलीज हो गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है। तो नाउ वी कैन रियली ओपन आउट एंड से व्हाट वी वांट टू से, यू नो, किसी भी डर भय के बिना हम अभी निर्भय होकर कुछ भी बोल सकते हैं। तो केके जी, लेट्स सी व्हाट इज द मोस्ट कुछ यादगार इंसिडेंट जो सेट पे हुआ था, सम मेमोरेबल इंसिडेंट कुछ बता सकते हैं आप? यार तो एकदम, तू क्या जर्नलिज्म का क्या अभी रिसेंट? नहीं, ये ब्रीफ मिली है मुझे। अच्छा हाँ, एकदम जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है। यादगार मोमेंट कौन मैं सा? आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, यू कैन बाय सम टाइम। मैं एक बताती हूँ, जब जर्नलिस्ट आपसे पूछते हैं ना कई बार कि क्या क्या यादगार इंसिडेंट है शूटिंग पे, तो कई बार वो लोग क्या होते हैं, अपने बड़े सेट क्वेश्चंस होते हैं उनके, तो वो कैमरा ऑन करके अपना टेक्सटिंग शुरू कर देते हैं साइड पे। तो मैं बोलते बोलते मैंने कहा आज सेट पे शेर आया था और फिर हमने उसे खाना खिलाया और शूटिंग दिखाई, तो वो टाइप करते गए टिल द कैमरामैन टोल्ड हर के ध्यान दे क्या बोल रही, नहीं तो कुछ भी रिकॉर्ड करके ले जाओगे फिर वहां जाके डंडे पड़ेंगे। सो दैट्स क्या होता है इन इंडिया में डायरेक्टर को सब कुछ करना पड़ता है। उसको स्पॉट बॉय का जॉब भी करना पड़ता है, उसको जर्नलिस्ट भी बनना पड़ता है, उसको प्रोडक्शन वाला भी बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए अभी मुझे आदत हो गई है, इसलिए मेरे जर्नलिस्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। कोई नहीं, ऐसे अच्छे दिन भी आएंगे जिसमें आपको जर्नलिज्म ना करना पड़े। नहीं, बट यार ओवरऑल एंजॉयमेंट था मेरे को। I really can't pinpoint one day and month. So for me, the entire journey was fine. It's enjoyable. So मुझे टेल मी समथिंग फ्रैंकली, सी व्हेन मैं कोर्ट जा रहा था, मैं लड़ रहा था, वाईकॉम की टीम भी कोर्ट में जाके लड़ रही थी, बट आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो आपको कभी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि अरे इन लोग क्या कर रहे हैं, इनसे तो फिल्म रिलीज ही नहीं होगी? मतलब मुझे, यू कैन ओपन अप नाउ, व्हाट वर यू थिंकिंग? आपको क्या लगा? इसके बारे में तो पता था। हाँ, वो तो आपको पता था, लेकिन तो, हाँ। आपका कभी आपको ये ख्याल में आया कि यार फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी? आपको कभी ऐसी शंका आई? क्या है ना दोस्त, ऐसा है ना कि 21 साल इस इंडस्ट्री के में रहने के बाद ना, और 50 ऑड फिल्म्स करने के बाद उतनी मोहमाया नहीं है मेरे अंदर, है ना। मैं बड़ा डिस्पैशनेटली पैशनेट हूँ। फिल्म जब तक कर रहा हूँ तब तक बहुत पैशनेट हूँ, और जैसे मेरा फिल्म हो जाता है उसके बाद मैं कम्प्लीटली डिस्पैशनेट हो जाता हूँ उस फिल्म के प्रति, चाहे ये फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो उस फिल्म के साथ, लेकिन उसके साथ मैं अपना डिज़ायर नहीं जोड़ता हूँ। तो मुझे उसकी चिंता थी नहीं कि रिलीज़ होगी या नहीं होगी। मुझे मालूम है कि अच्छी फिल्म बनी, उसका जो भी उसका नसीब है वो होगा। तो फॉर मी आई हैव रीच्ड दैट लेवल इन विच आई डोंट रियली गेट हार्ट बर्न्स एंड अदर एक्स इफ अ फिल्म डजंट रिलीज। आई एम ओके विद इट। ऐसे हम जैसे लोगों का ऐसे होता है हर्ष। तो वो जब मरणोपरांत देंगे ना, अरे क्या यार क्या था वो, तब तक हम निकल चुके होंगे, है ना। व्हाट अबाउट यू टिस्का, आप बताइए आपको क्या फीलिंग थी? क्योंकि आई रिमेम्बर आपको काफ़ी एंग्जाइटी थी, आप मुझे पूछती थी क्या हो रहा है कोर्ट में, क्या हो रहा है, क्या अभी रिलीज होगी नहीं होगी। तो जितना मुझे तो बहुत एंग्जाइटी थी, आई वाज वेरी एंशियस। तो मुझे लगता है आपको भी कुछ एंग्जाइटी थी ना। अभी आप ओपन अप करके बोल सकती हैं, व्हाट वर यू थिंकिंग? आई थिंक एक एक्टर होने के नाते सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ वो होती है कि आप जब यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ फिल्म अनलेस यू पुट योर हार्ट इन इट। आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो आप उस किरदार से, उन लोगों से, उस माहौल से, उस कहानी से, उस लुक से, अपने कपड़ों से, उन सब चीज़ों से, उस बात करने के लहजे से, हर चीज़ से अटैच हो जाते हो। तो बहुत बुरा लगता है जब किसी फिल्म को एक अच्छी रिलीज नहीं मिलती या वो रिलीज नहीं हो पाती। तो आई गेट अफेक्टेड, बट नाउ आई ट्राई टू टीच माई सेल्फ नॉट टू गेट सो अफेक्टेड। ये मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग 5 जब मेरी दूसरी तीसरी फिल्म थी 5, वहाँ से मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली कि वो फिल्म जो है सभी लोगों ने देखी है बट रिलीज नहीं हुई। तो वहीं से मैंने सीख लिया इस बात को कि जब आप काम कर रहे हो बड़े शिद्दत के साथ पैशनेटली काम करो, और जैसे ही काम हो जाता है ना तो उससे डिटैच हो जाओगे। यानी आपने गीता पढ़ी है कि आप कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत करो, मतलब आप वो प्रिंसिपल अप्लाई हाँ, करो। बट वो थोड़ा सा सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, वो जिंदगी ने सिखा दिया कुछ वो सीख लिया। ग्रेट। अच्छा टिस्का जी, आपका एक अभी मैं खुल के बोल सकता हूँ, आपने एक सजेशन दी थी मुझे जो कि मैंने ली नहीं। आपने एक सजेशन दी थी कि आपने एक वीडियो मुझे दिखाया था जिसमें शेर था, लायन, और लायन अपने बच्चों को, कब्स को वो मार देता है।
क्योंकि वो उसकी शेरनी के होते हैं लेकिन दूसरे शेर के बच्चे थे वो, तो उनको कुचल के मार देता है। तो आप चाह रही थी कि मैं किसी तरह वो वीडियो को फिल्म में इनकॉर्पोरेट करूं, यू नो, क्योंकि आशीष विद्यार्थी पे आरोप था अपने बच्चे को मारने का, तो कुछ उस तरह का अपना सजेशन था। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि मुझे वो वीडियो बहुत प्रभावित लगा, मुझे बहुत ही वो इंटेंस और डिस्टर्बिंग वीडियो लगा। और आप इंसिस्ट कर रही थी नहीं आप ये इसको जरूर यूज कीजिए, जरूर यूज कीजिए। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैंने हाँ भी बोल दिया, लेकिन मैंने बाद में यूज किया नहीं। और आपने कभी मुझे सेट पे वो फिर दोहराया भी नहीं कि आपने वो यूज क्यों नहीं किया, इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको याद था कि आपने सजेशन दी थी कि जस्ट? ऑफ कोर्स याद था। पॉइंट इज के समटाइम्स अब मैं वो लाइन क्रॉस कर जाती हूँ विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड आई थिंक विद डायरेक्टर्स, कि आई गेट इन्वॉल्व विद द आइडिया और समथिंग, तो मैं बोल देती हूँ 3-4 बार कि प्लीज इसको देख लो, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर पर्सन हैज अनदर विजन ऑफ द फिल्म इन हिज माइंड। उनके दिमाग में कुछ और विजुअल है या कुछ और आइडिया है फिल्म का, बट उसके बाद इफ दे डोंट वांट टू टेक इट देन इट डजंट मैटर, एंड द फैक्ट इज दैट इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड फिल्म। आई थिंक इट वुड हैव बीन, I still feel it would have been really good with that because it would have provided. मेरा सजेशन ये था कि केके का कैरेक्टर आके देखता है कि ये एक वीडियो बार बार देखा गया है घर पे और वो वीडियो उसका है, that's what sparks the idea of for. So आपको क्या लगता है अगर वो वीडियो फिल्म में डाला जाता तो बेहतर रहता कि खराब रहता? बेहतर रहता। ये मैं अगली बार सीक्वल में मैं याद रखूंगा। ओके। Should I, if the actors also say something about the special features, will that help? Actually, there's some ideas that we'll take at the end. So whenever you're ready. Sorry, IDs. Yeah. Just Okay. towards the end. Okay. ठीक है। Simple IDs? Yeah, just simple ideas. On Flipkart, on Planet M, and Crossword. And on Crossword, right? Crossword. That's done. I'm done. Done. ये लीजिए, आप ही लीजिए। Hi, this is KK Menon. As you can see, okay. This is KK Menon, and this is the DVD of Rahasya, just recently we've released. So you can go and pick it up through Flipkart, Amazon, Crossword, Planet M, or just in a shop close by. Just drop in, say Rahasya, and then just immediately. Yeah. Buy it. मेरे से इतना बोला ही नहीं जाएगा। मनीष गुप्ता तो याद है। टाइम पे क्लाइमैक्स के टाइम पे इन्होंने कम से कम कितने 12 पेज हमने शूट किए थे और इन्होंने धड़ाधड़ बायाट करके सब लाइनें अच्छा, बोल बस दी। अब काफी तारीफ हो गई, बहुत हो गया। ऐसे मत किया करो हाँ, यार, और बीच क्या? में कौन बैठा हुआ देखा नहीं? पार्शियलिटी इनके डायलॉग्स कम थे पिक्चर में, इसलिए। ओके। Hi, this is Manish Gupta, and Reliance has just released the DVD of Rahasya. You can buy it at Crosswords, Planet M, Landmark, or a store near you. Flipkart, Amazon. Also, you could order it from Flipkart, Amazon, eBay, and other websites. And please do not download it. Thanks. Avoid piracy. Piracy is a crime. It's not a victimless crime. Thank you. ठीक है? जिसका मैडम जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई है तब उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जब आपको फिल्म सुनाई गई ऐसी फिल्म होगी तब आपको फिल्म में क्या रहस्य था कि ये फिल्म मुझे करनी है या नहीं करनी? जब मैंने फिल्म की स्टोरी सुनी तो मुझे स्क्रिप्ट तो बहुत बेहतरीन लगी, पर मुझे लगा कि जो रोल डायरेक्टर मुझे ऑफर कर रहे हैं मुझे वो रोल नहीं करना, मुझे दूसरा रोल करना है। तो जो रोल अब मैं कर रही हूँ इस फिल्म में, वो रोल मेरे मन में था करने का। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो रोल ऑफर कर रहे हैं वो नहीं करूँगी, ये वाला रोल करूँगी, तो आरती महाजन का रोल। तो उन्होंने कहा नहीं पर तुम नहीं फिट बैठोगी, ये है वो है। बट मनीष को अब जानते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अमेजिंग डिसीजन था, क्योंकि वो इतनी जल्दी मानते नहीं, बहुत जिद्दी डायरेक्टर है। तो पर वो मान गए एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट।
ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसकी स्टोरी लाइन आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड है, जहाँ मीडिया में खबर आई थी। तो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट से कोई फिल्म बनती है तो कितनी चैलेंजिंग होती है आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है उसे डील करना। ऐसा आप कह रहे हैं कि वो आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड है, मेरे लिए ये एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है, जैसे कि अगाथा क्रिस्टी की स्टोरीज या शर्लॉक होम्स या उस जॉनर की कहानियों में से एक है। तो कुछ सिमिलैरिटीज शायद हों, पर उसका कोई लेना देना नहीं है। फिल्म सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि लोग जुड़ते हैं कहानी से, पात्रों से। तो मनीष ने एक बहुत अच्छी हू डन इट बनाई है। तो वो कि किसने किया मर्डर, 6 सस्पेक्ट्स हैं, कहानी घूमती रहती है उन 6 के बीच के किसने मर्डर किया, एंड दैट्स व्हाट मेड द फिल्म सक्सेसफुल। थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, जब फिल्म का पोस्टर आया था तो लोग ऐसे कहते हैं कि हॉलीवुड के किसी एक फिल्म से रिलेटेड है, हॉलीवुड की फिल्म का कॉपी है, तो गुस्सा आता है आपको जब इस तरह की लोग बात करते हैं? नहीं, मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि गुस्सा मेरे को वैसे कम ही आता है, पर जब आता है तो मैं खुद से भी डरने लगती हूँ। सॉरी, दैट वाज अ जोक। जब मुझे सलमान खान की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी कि मैं खुद की भी नहीं सुनती वो वाला, अब हंसे नहीं तो मेरे को लगा कि मैं समझा दूं जोक, विच इज़ वेरी बैड। तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली गुस्से जैसी कोई बात नहीं है। जब आप एक एक्टर हैं या फिल्म मेकर हैं तो आप अपने आप को एक चौराहे पे खड़ा कर देते हैं, एक पुतले की तरह। तो लोग फूल भी फेंक सकते हैं और अंडे भी फेंक सकते हैं, तो आपको रेडी होना चाहिए फॉर आइदर ऑप्शन। आप ये नहीं कह सकते कि भी आप हमारी सिर्फ तारीफ कीजिए। आप अपना काम शिद्दत से कर सकते हो, उसके बाद उनकी मर्जी है, वो अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, ना अच्छा लगे तो टू बैड। घायल भी कर रही है, घायल फिल्म भी कर रही है, आप उधर मराठी फिल्म भी कर रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? घायल की शूटिंग से ही आ रही हूँ, इनफैक्ट मैं ख़त्म होने को आई है। उसके अलावा 5-6 फिल्में कर रही हूँ। सो या इट्स अ गुड टाइम। इस साल ही 6-7 रिलीजेस हैं, तो हेक्टिक होने वाला है ये साल। आप बहुत देखने वाले हैं मुझे। 2015 में सिर्फ और सिर्फ छाई रहेंगी आप? आई होप सो। और सारी फिल्में 10 हफ्ते चल जाएं तो मजा आ जाएगा। और अपने रोल को लेकर आप काफी चूजी, क्योंकि जो भी रोल करती है काफी पावरफुल होता है, काफी रिमेम्बरेबल होता है कि हाँ आपने ये रोल किया था, दर्शकों को याद रहता है। या इसका जो आपने तारी जमीन पे जो मदर का रोल किया था, ये रोल ऐसा कुछ है कि आप सिलेक्टिव हैं काफी रोल को लेकर? जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर एक तो मैं वही रेपिटेटिव नहीं करना चाहती, जो किया है वो दोबारा नहीं करना चाहती। मुझे उससे बहुत कोफ्त होती है, बोरियत होती है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे काम करूँ जिससे मैं खुद बोर ना हूँ, और जाहिर है कि अगर मैं नहीं बोर हो रही तो ऑडियंस भी नहीं बोर होगी। एक आखिरी सवाल जाते जाते, बहुत फिट रहती हैं आप, अक्सर लोग बातें करते हैं, सोशल नेटवर्क की मीडिया पे लोग भी बातें करते हैं, ऋषिका मैडम बहुत फिट। इज इट? मैंने नहीं सुना। उनको बताना चाहेंगे आप कि हाँ इसके जरिए कि हाँ मैं ये सुबह उठती हूँ तो ये करती हूँ, ये खाती हूँ, इसके लिए मैं ऐसे फिट रहती हूँ लोगों को? अच्छा, सबसे पहले तो ये अव्वल मेरे लिए ये न्यूज़ है कि मैं बहुत फिट रहती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, खाती पीती हूँ, अपना पंजाबी लड़की हूँ, एकदम सही रहती हूँ। पर योगा ज़रूर करती हूँ, और बहुत हेक्टिक और एक्टिव लाइफ है। और मेरी 2 साल की छोटी बच्ची है जो मुझे भगाती रहती है, और अब वो मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय।